रूबिका जी एक बात आप समझिए, हम पाकिस्तान की सलाहियत पर नहीं जा रहे हैं कि उसकी क्या सलाहियत है, वो क्या कर लेगा, लेकिन आज फ्रंट पे आकर के खेल रहा है। और अगर फ्रंट पे कोई आकर के खेल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा वो दुश्मन है, हम उसे नहीं खेलने देंगे। हम फ्रंट पर आएंगे और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा ताकत कैसा है, और अपने ताकत का एहसास हम लोगों को कराएंगे। अरे तो करवा दिया ना, तो पता नहीं कौन कौन सी बातें। अरे तो करवा तो दिया है उस ताकत का एहसास। हमारे जहाज लगातार आ रहे हैं, ईरान ने करवा दिया? ईरान, अरे तो आप क्या चाह रहे हैं? तो क्या चाह रहे हैं, क्या करें? अरे भाई सुन लीजिए जरा, जफर इस्लाम साहब बोल दें, उसके बाद सोमनाथ भारती जल्दी से। जफर इस्लाम, कैसे करते हैं, ताकत का एहसास कैसे करवाया जाए भैया बताइए। देखिए ऐसा है कि जफर इस्लाम, मैं चाहती हूँ आप ताकत का एहसास करवाइए, आप वहां ईरान में जाकर चुनाव लड़िए, तब आपकी ताकत का एहसास होगा। सुनिए ना, ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ईरान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भारत के बारे में क्या लिखा है वो जरा पढ़ लीजिए, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि भारत के बारे में क्या लिखा है। जो भारत और भारत के बाद उसके वहां के जो बाकी लोगों के लिए तो रोक दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाजें आ रही है, आराम से आ रही है। दूसरी बात है, आपको देखिए थोड़ा हट के बात कर रहा हूं कि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई ऐसे न्यूज़पेपर, अमेरिकन न्यूज़पेपर में पढ़ा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी का पसंदीदा नहीं है, कि पाकिस्तान को मध्यस्थता नहीं कर रहा, पाकिस्तान में मीटिंग होगी, इसके लिए किसको एक बात करना है वहां पर, उसके लिए सिर्फ मजबूरी में कि ईरान ने कंडीशन डाल दिया। कंडीशन ये डाला कि वहां मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, नॉन अरब, नॉन टर्की, इसलिए अमेरिका भी वहां आ सके और ईरान भी जा सके। ये मजबूरी का सौदा है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है। नहीं तो हमारा देश कौन सा अरब और टर्की है, हम भी तो नॉन अरब ही हैं। वही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है। सोमनाथ जी जल्दी से, क्विक। मजबूरी का सौदा है। देखिए मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं हम। माननीय मोदी जी ने सदन में कह दिया कि देयर इज ए क्राइसिस। जब तक देश को आप सच नहीं बताओगे तब तक तैयार कैसे करोगे? कोरोना के वक्त आपने क्या समाधान दिया था? थाली बजाओ, ताली बजाओ, कैंडल जलाओ, क्या इसी प्रकार का समाधान दे रहे हो आज भी? भाई पूरी दुनिया में जगहचाही हो रही है हमारी। भाई आप तैयार कर रहे हैं क्या देश को इस प्रकार से? और आज जो आप सुनिश्चित करें कि भाई एलपीजी से हट करके हम पीएनजी पर आए, उसमें भी इनके दोस्तों का बिजनेस इंटरेस्ट है। मतलब जहां देखो आपदा में अफसर, आपदा में अफसर। देश की चिंता नहीं है। आज गरीब लाइन में लग करके मर रहा है, सिलेंडर लेकर रात भर बैठा है, बूढ़ी मां मर गई, बुजुर्ग जिसको डायलिसिस पर था वो मर गया। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। भी मेरा अपना ड्राइवर आपके चैनल में जब अभी गया था, आपके लिफ्ट का जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो सबसे मैंने पूछ लिया, बोला भाई साहब गैस नहीं है, एलपीजी नहीं मिल रहा। तो मैं कह रहा हूं भाई गरीबों की कब सोचोगे? फिर डिफेंड करते रहेंगे हम। सच्चाई क्या है रूबिका जी? परमात्मा न करे कुछ दिन और चल जाइए, नहीं तो देश में बहुत भारी मुसीबत होने वाली है। और ऐसे वक्त पे अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मोदी जी ने आए तो क्या करेंगे? एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि ये जमाखोरी एक सबसे बड़ा इशू है। इसमें घी आग में डालने की बजाय क्या विपक्ष को जिम्मेदारी से नहीं ये बात सब तक पहुंचानी चाहिए कि यहां पर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शिकायत कीजिए। जो जमाखोरी कर रहे हैं, जो यहां पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनको पुलिस के हवाले कीजिए। इशू सप्लाई और जो डिमांड है उसके बीच में इन जमाखोरों का है। सप्लाई तो हो रही है कि नहीं हो रही है? हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि अभी एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि हमें पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो पाकिस्तान लोग भूल गए। नहीं तो यहाँ आतंकवादी हमला भी होता था तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंत्री थे यूपीए सरकार में जो कहा करते थे कि बात तो पाकिस्तान से करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही लोग थे ना। तमाशा करते हैं ये लोग। और कोई पाकिस्तान से तुलना नहीं कर रहा है। जिस चाइना के पास खबरें चलती कि 1 साल का ऑयल रिजर्व है, वो भी 10% तेल के दाम बढ़ा देता है, पेट्रोल डीजल के दाम। और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। अब अभी सोमनाथ भारती जी ने कहा, मैं चूंकि बहुत वकील हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और बड़ी गंभीरता से बात करी, इन्होंने एक लाइन धीरे से उछाल दिया, ये देखिए अफवाह की दुकान कैसे बढ़ाते हैं।
वकील साहब आपने कह दिया कि ये तो अपने दोस्तों के लिए पीएनजी करा रहे हैं, जरा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इसका जवाब देता हूं। ये आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं इस वक्त? यानी एलपीजी से पीएनजी अगर जा रहे हैं तो दोस्तों के लिए, जरा बताइए, तो थोड़ा थोड़ा बताइए, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हर चीज में मानिए, देखिए हर्षवर्धन जी बहुत सर सीनियर तथ्य व्यक्ति हैं, बताइएगा, मुझसे तो कम से कम सोमनाथ सीनियर भाई तथ्य हैं। बताइएगा। दोनों को स्क्रीन ऐसा पर है कि मैं आज के तारीख में अदानी पावर जो है वो सबसे बड़ा पीएनजी का सप्लायर है देश में। आप इस वक्त इनको सूझा कि भाई एलपीजी से पीएनजी पर लेकर के आओ और दोस्तों के जेब को भरना शुरू करो, तो काम हो गया। भाई मैंने कहा ना, देश इनके लिए आगे नहीं है, इनके लिए आगे। मैंने साफ साफ कह दिया, चूंकि आपने साफ साफ पूछा, मैं ईमानदारी से कह रहा था। आप मुझे बता दें हर्षवर्धन जी, अच्छा कि आप मुझे बता दें साफ साफ कह दिया, मैं इसका साफ साफ मैं कह रहा हूं, मैं आपसे। अच्छा आपने साफ साफ कह दिया, आपने डिमांड की, उन्होंने साफ साफ कह दिया, जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी। इसका मैं साफ साफ जवाब देता हूं। हाँ। अडानी भी जो पाइप्ड गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का है सर, जानकारी के लिए भी आप जान लीजिए। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो भारत की सरकारी तेल कंपनियां हैं उनका सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, हम जो पीएनजी सप्लाई करते हैं उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग पूरा हिस्सा हम अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। इतनी शानदार पॉलिसी को सरकार उसको लागू कर रही, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, और हमें तो एलपीजी से धीरे धीरे उस तरफ जाना ही है, तो आप उसको अफवाह के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? करिए ना, और किसने मना हम किया? तुलना पाकिस्तान से कभी नहीं करते। ये पाकिस्तान से तुलना करने की पुरानी आदत है, अब तो उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, वो अमेरिका का नौकर भर रह गया है। और हम बराबर में खड़े हैं। हम आज अमेरिका, रशिया, चाइना इसके बराबर में गिने जाते हैं। वो समय नहीं रहा सर। नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ वो पड़ोसी मुल्क किसका गुलाम बन रहा है किसका नहीं, हमको उस पर नजर इस बात को लेकर रखनी चाहिए कि हमें नुकसान ना पहुंचाए और हम किस तरीके से फायदे में रहे। सिंपल सी ये नीति है। वक्त की कमी है प्रभुजन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। गूंज में आप देखते रहिए न्यूज़ 18।